नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल के बारे। वो व्यक्ति जिसके कारण कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल उरी सेक्टर में लड़ी गई उस जंग के सेनापति जिसे भारत का थर्मोपली कहा जाता है, जहां के लियोनिडास ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल थे, जिनके नेतृत्व में 150 डोगरा राजपूत सैनिकों ने 10,000 पाकिस्तानी कबायली और सैनिकों को 4 दिन तक रोके रखा। 22 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह ने जब मुजफ्फराबाद पर पाक सेना के कब्जे और उनके मुस्लिम सैनिकों की बगावत की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहनकर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया। सिंह ने महाराजा को मोर्चे से दूर रहने के लिए मनाते हुए खुद दुश्मन का आगे जाकर मुकाबला करने का निर्णय लिया। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर को आखिरी जवान और आखिरी गोली तक आक्रमणकारियों का मुकाबला करने का आदेश दिया। राजेंद्र सिंह महाराजा के साथ बैठक के बाद जब बादामी बाग पहुंचे तो वहां 150 के करीब ही सिपाही थे। इन 150 सिपाहियों को लेकर ब्रिगेडियर उड़ी के लिए निकले। उनके पास हथियारों, साजो सामान और रसद की कमी थी क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उनके पास पेट्रोल भी नहीं था, इसलिए वो प्राइवेट गाड़ियों से निकले। वहीं दुश्मन उस समय के अत्याधुनिक हथियारों से लैस और 10,000 से ज्यादा की संख्या में था। पहले गढ़ी और बाद में उरी में पाकिस्तानियों से खूनी झड़प हुई, जिसमें कम संख्या के बावजूद ब्रिगेडियर सिंह के नेतृत्व में डोगरों ने आक्रमणकारियों को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उरी में मोर्चाबंदी की और उरी नाले के ऊपर पुल को उड़ा दिया। यहां 2 दिन तक दुश्मन हमले करता रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान डोगरा फौज के भी अनेकों सैनिक सचेत रहे। ब्रिगेडियर सिंह ने हेडक्वार्टर से सहायता भेजने को कहा। उस समय 70 के करीब सैनिक ही और उपलब्ध थे, जो महाराजा हरि सिंह कैप्टन ज्वाला सिंह के नेतृत्व में यह कहकर भेजे कि किसी भी कीमत पर दुश्मन को उरी में रोका जाए। ब्रिगेडियर सिंह ने हालात देखकर अब माहुरा में मोर्चाबंदी करने का फैसला लिया। सुबह होते ही फिर दुश्मन ने हमला बोल दिया, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि पाकिस्तानियों को फिर से पीछे हटना पड़ा। छोटी सी टुकड़ी से पार ना पाते देख आक्रमणकारियों ने झेलम किनारे आगे बढ़ पैदल पुलों से घुसने की कोशिश की। ब्रिगेडियर को इसका आभास हो गया और उन्होंने एक टुकड़ी भेजकर सभी पुलों को नष्ट करवा दिया, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में हमलावर अंदर आ गए थे। ब्रिगेडियर ने रामपुर में मोर्चाबंदी करने का फैसला किया। रात भर जवानों ने खंदक खोदी और तड़के ही दुश्मनों के हमले का सामना करना पड़ा। पूरे दिन गोलाबारी हुई लेकिन दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे से आकर सड़क पर अवरोधक तैयार कर दिए ताकि महाराजा के सिपाहियों को वहां से निकलने का मौका नहीं मिले। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मन की योजना का पता चल गया और उन्होंने 27 अक्टूबर की सुबह 1 बजे अपने सिपाहियों को पीछे हटने और सेरी पुल पर डट जाने को कहा। पहला अवरोधक तो उन्होंने आसानी से हटा लिया, लेकिन बोनियार मंदिर के पास दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आकर राज्य के सिपाहियों के वाहनों का काफिला थम गया। आगे के तीनों वाहनों के चालक शहीद हो गए। ब्रिगेडियर सिंह अपने वाहन चालक के शहीद होने पर खुद ही वाहन लेकर आगे निकल गए। सेरी के पुल पर दुश्मन के हमले का जवाब देते हुए वो जख्मी हो गए। उनकी दाएं टांग बुरी तरह जख्मी थी। उन्होंने उसी समय जवानों को बारामूला में मोर्चा बनाकर दुश्मनों को रोकने के लिए कहा। जब उन्हें जवानों ने उठाने का प्रयास किया तो उन्होंने जाने से मना किया और कहा कि उन्हें रिवाल्वर देकर पुलिया की आड़ में लिटा दिया जाए। वो यहीं से दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, क्योंकि उन्होंने महाराज हरि सिंह को वचन दिया है कि दुश्मन उनकी लाश पर से ही उड़ी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और 27 अक्टूबर की दोपहर को सेरी के पुल पर दुश्मनों का अकेले मुकाबला करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। 26 अक्टूबर 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था और 27 अक्टूबर को जब राजेंद्र सिंह शहीद हुए तो उस समय कर्नल रंजीत राय भारतीय फौज का नेतृत्व करते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। दुनिया में ऐसी वीरता का उदाहरण शायद ही कहीं और मिले, जहां इतनी छोटी सैनिकों की टुकड़ी जिसके पास संसाधनों की जबरदस्त कमी थी,
अपने से 100 गुना विशाल और साधन संपन्न दुश्मन को 4 दिन तक रोके रखा। सभी सैन्य विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी इस छोटी सी टुकड़ी को लेकर आखिरी दम तक लड़ने के इरादे और सूझबूझ के साथ हमलावरों को रोका नहीं होता तो पाकिस्तानी हमलावर 23 तारीख को ही श्रीनगर पहुंच जाते, और फिर ना तो कभी भारतीय सेना वहां पहुंचती और ना आज कश्मीर भारत का हिस्सा होता। हालांकि भारतीय सेना 27 से पहले पहुंच जाती, लेकिन नेहरू के भेजे हुए दूत वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकीजन को साइन करवाने में देरी करवाई। वो महाराज हरि सिंह पर नेहरू के चहेते शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने और उन्हें अन्य कई अधिकार देने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि सरदार पटेल ने कहा था कि महाराज अगर समझौता पे दस्तखत करने को तैयार हैं तो कोई और शर्त ना ला दी जाए। वीपी मेनन के इस रवैये से परेशान होकर महाराज ने अपने सेवकों से कह दिया कि अगर कल तक समझौता नहीं होता है तो मुझे सोते हुए गोली मार दी जाए। अगले दिन 26 को समझौता हुआ और 27 को भारतीय फौज कश्मीर पहुंची। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और अन्य डोगरा सैनिकों के इस बलिदान को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। 1.5 साल बाद उन्हें भारत का पहला महावीर चक्र मिला, लेकिन भारतीय राजनीतिक वर्ग ने उनके बलिदान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जिस कारण भारत में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति के बलिदान के कारण कश्मीर आज भारत का हिस्सा है उसे तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन उनके नाम कश्मीर में एक कॉलेज तक नहीं है। आज जब सब जगह कश्मीर की बात हो रही है, लोग नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे में भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल और उन डोगरा राजपूतों के बलिदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि राजपूतों का कश्मीर में कितना योगदान है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।